अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैट्रेस। तो कल हमने इसकी कुछ टाइप्स डिस्कस की थी, तो जो रह गई थी हम वो आज डिस्कस करेंगे। जो रह गई हैं वो आज डिस्कस करते हैं। ये रो मैट्रेस, इसको हम पढ़ेंगे आज। और फर्दर हम देखेंगे कॉलम मैट्रेस क्या होता है हमारे पास। और इसके साथ साथ हम देखेंगे हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रेस हमने कर लिया था कल। आज हम देखेंगे नल मैट्रेस, या हम इसको ज़ीरो मैट्रेस भी कहते हैं। ठीक है, नल मैट्रेस और ज़ीरो मैट्रेस भी हम इसको कहते हैं। इसके अलावा हम डायगोनल मैट्रेस देखेंगे। डायगोनल मैट्रेस एंड लास्ट वन हमारे पास हो आइडेंटिटी मैट्रेस। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, हम देखेंगे रो मैट्रेस क्या होता है। तो रो मैट्रेस को करने से पहले मैं आपको इसका बता दूं कि रो मैट्रेस हमारे पास ऐसा मैट्रेस होता है जिसमें जस्ट हमारे पास वन रो हो, कॉलम जितने मर्जी हों। अच्छा, रो और कॉलम को देखना मैंने आपको बता दिया था कि जो हमारे पास ये हॉरिजेंटल एंट्रीज होती हैं वो हमारे पास रोज़ होती हैं, और जो हमारे पास वर्टिकल एंट्रीज होती हैं ये क्या होते हैं हमारे पास, ये कॉलम्स होते हैं। लेट्स सपोज हम रो मैट्रेस को डिस्कस कर रहे हैं। मैं कहता हूँ मेरे पास कोई मैट्रेस है ए, और उसकी जो एंट्रीज हैं वो हैं 2 -1 7। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या थी रो मैट्रिक्स की। रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। अब यहाँ पे देखें, इसमें जस्ट हमारे पास एक ही रो है। ठीक है, कॉलम यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 1 2 3, कॉलम जितने मर्जी हों। ठीक है, रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। तो ये मेरे पास रो मैट्रिक्स है। चलें जी, एक और देखते हैं। बी इक्वल टू, मैं कहता हूँ मेरे पास उसमें एंट्रीज हैं 2 4 5 -6। ये आपने मुझे बताना है कि ये रो मैट्रिक्स है कि नहीं है। बता देंगे आप? चले मैं खुद करने जा रहा हूँ। देखें इसकी डेफिनेशन क्या थी, अ मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन रो। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 1 ये रो होती हैं हॉरिजॉन्टल, तो 2 रो आ रही है ना, ये R1 है, ये R2 है। कॉलम देखने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। ठीक है, कॉलम जितने मर्जी हैं। तो ये डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतर रहा। तो ये क्या हमारे पास, ये रो मैट्रिक्स नहीं है। रो मैट्रिक्स किस तरह का होता है, जिसमें जस्ट हमारे पास वन रो हो, तो वो क्या होता है, रो मैट्रिक्स होता है। अब हम देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। बिल्कुल इसी तरह जब हम रो मैट्रिक्स की बात कर रहे थे तो ऐसा मैट्रिक्स होता था जिसमें हमारे पास जस्ट वन रो होती थी, और कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा हमारे पास, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास जस्ट वन कॉलम हो। ये हमने कर लिया रो मैट्रिक्स, तो ये इसको मैं अरेज किए देता हूँ। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है जी, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। कैसे, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जस्ट हमारे पास वन कॉलम हो उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। मैं कहता हूँ मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ABC, कोई भी नाम दे सकते हैं आप। ये मैट्रिक्स है, उसमें जो एंट्रीज है मेरे पास 4 -2, बस ये एंट्रीज हैं। अब देखें इसकी डेफिनेशन क्या थी, जस्ट इसमें हमारे पास वन कॉलम होता है। तो कॉलम देखें, ये कॉलम होता है वर्टिकल लाइन, तो हमारे पास वन कॉलम ही है। ठीक है, रोज़ बेशक जितनी मर्जी हूँ, रो इसमें 2 आ रही हैं, R1 और R2। तो रो को देखने की ज़रूरत नहीं है, हमने बस कॉलम देखना है। अगर एक कॉलम हो तो हमारे पास वो क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें जस्ट एक ही कॉलम है। अब मैं एक और मिसाल करता हूँ इसकी। B इक्वल टू 4 5 3। अब इसको हम देखें
तो डेफिनेशन क्या थी इसकी, अ मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन कॉलम इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो इसमें भी क्या हमारे पास जस्ट वन कॉलम है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स है। रो को देखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे अगर आप रोज़ देखना चाह रहे हैं तो रोज़ कितनी है, 1 2 एंड 3, तो हमने जस्ट कॉलम को देखना है, तो ये मेरे पास कॉलम मैट्रिक्स है। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, मैं आपको एक मैट्रिक्स देता हूँ और आपने बताना है कि ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है कि नहीं। लेट्स सपोज एल मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, उसकी एंट्रीज हैं 4 5 6 -2, और ये आपने बताना मुझे कि ये कॉलम मैट्रिक्स है कि नहीं। ठीक है, अब कॉलम मैट्रिक्स भी हो गया, रो मैट्रिक्स भी हो गया, हम अब आते हैं नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स जी क्या होता है। इसको करने से पहले इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताता चलूँगा। ये क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स होता है हमारे पास जिसमें हमारे पास सब की सब एंट्रीज ज़ीरो हूँ। कैसे, अ मैट्रिक्स हैज़ ओनली ज़ीरो एंट्रीज। लेट्स सपोज हमारे पास मैट्रिक्स ए है, उसमें एंट्रीज ये मेरे पास ज़ीरो मैट्रिक्स है। इसको हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं और ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये 2x2 का है, 3x3 का अगर होगा तो वो किस तरह का होगा, वो इस तरह का हो जाएगा। ये 3x3 का हो गया, इसमें क्या है 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम है इसमें। ठीक है, तो ये भी मेरे पास क्या है, नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपको मैंने बताई है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम की तमाम एंट्रीज ज़ीरो हूँ, तो उसको हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा जी, ये भी कर लिया हमने। अब हम बढ़ते हैं जी डायगोनल मैट्रिक्स की तरफ। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स ये हमेशा जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है हमारे पास सिक्योर मैट्रिक्स होता है। सिक्योर मैट्रिक्स क्या पढ़ा था हमने, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम। ये किसकी डेफिनेशन है, सिक्योर मैट्रिक्स की। तो जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है हमारे पास ये हमेशा सिक्योर होता है, लेकिन सिक्योर होने के साथ साथ उसकी जो पहचान है वो कैसे होगी, किस तरह का होगा, वो भी देख लेते हैं हम। सिक्योर मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है मेरे पास सिक्योर मैट्रिक्स, उसको मैं ए का नाम देता हूँ। सिक्योर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट ज़ीरो। डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये मैट्रिक्स ए है मेरे पास, 1 0 0 0 2 0 0 0 और 3। पहले देखें ये सिक्योर मैट्रिक्स है कि नहीं। सिक्योर मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। पहले चेक करते हैं कि ये सिक्योर मैट्रिक्स है कि नहीं। देखिए इसमें रो कितनी है, 1 2 एंड 3। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अब कॉलम चेक करते हैं, ये C1 है, ये कॉलम C2, ये C3। तो कॉलम कितने हैं इसमें, 3 हैं। रोज़ कितनी है, 3 हैं। तो ये मेरे पास 3/3 का मैट्रिक्स बन गया। तो नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, बिल्कुल हैं। सिक्योर मैट्रिक्स तो हो गया मेरे पास। अब इसकी डेफिनेशन क्या थी, इसमें हमारे पास जो डायगोनल होता है वहाँ पे एटलीस्ट एक ऐसी एंट्री होनी चाहिए जो कि नॉन ज़ीरो हो। डायगोनल क्या होता है जी, ये हमारे पास डायगोनल होता है। तो यहाँ पे डायगोनल पे सारी की सारी एंट्रीज नॉन ज़ीरो में। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या थी, एटलीस्ट वन होना, यहाँ पे एटलीस्ट एक एंट्री ऐसी हो जो नॉन ज़ीरो हो। तो यहाँ पे ये भी नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो, ये भी नॉन ज़ीरो है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर ये इस तरह होता, सपोज एक और मैट्रिक्स लेता हूँ मैं, B इज इक्वल टू, इसमें एंट्रीज है मेरे पास 0 1 0 0 0 2 0, ठीक है, 0 0 2। अब यहाँ पे ये मेरे पास सिक्योर मैट्रिक्स तो है, हमने चेक करना कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं है, देख लेते हैं। तो ये इसका डायगोनल है। तो इसकी डेफिनेशन क्या थी कि हमारे पास डायगोनल में एटलीस्ट वन एंट्रीज नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। तो यहाँ पे वो ये सारी की सारी नॉन ज़ीरो एंट्रीज़ हैं।
तो हमारे पास ये कंडीशन एप्लीकेबल है, तो ये भी मेरे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। एक और इसकी मैं एग्जांपल करता हूँ ताकि आपको एटलीस्ट 1 का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ जाए। 0 0 0 0 1 0 0 0 3। इसका डायगोनल कहाँ पे है जी, ये इसका डायगोनल है। डेफिनेशन क्या थी इसकी, ये सिक्योर मैट्रिक्स ही है ना हमारे पास, डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा हमारे पास सिक्योर मैट्रिक्स होता है। और इसकी डेफिनेशन ये थी कि ये जो इसका डायगोनल होता है इस पर एटलीस्ट 1 एंट्री नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। ये एंट्री ज़ीरो है, ये एंट्री नॉन ज़ीरो आ गई, एक ही हमने चेक करनी है, एक हमारे पास नॉन ज़ीरो एंट्री होनी चाहिए। यहाँ पे 2 एंट्रीज नॉन ज़ीरो 1 और 3, तो ये भी मेरे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। एक मैं मैट्रिक्स लेता हूँ C, ये आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, ये आपने बताना है कि मुझे ये डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं है। उसमें एंट्रीज मैं कहता हूँ कि ये 0 0 0 0 0 3 0 0 1। ये आपने बताना है कि ये मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स होता है कि नहीं, ठीक है। अब हमने करना है जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है इसको देख लेते हैं हम। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये डायगोनल मैट्रिक्स से मिलता जुलता है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में फ़र्क क्या है, हम यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे। इसकी डेफिनेशन ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1। वहाँ पे क्या था, एटलीस्ट 1 डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो। यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज होंगी, ये डायगोनल क्या होता है मैट्रिक्स का, ये डायगोनल होता है मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स होंगे, यहाँ इस प्लेस पे, इस प्लेस पे, इस प्लेस पे, वो 1 होना चाहिए। यहाँ पे भी ऑल एंट्रीज डायगोनल की होती हैं, वो 1 होनी चाहिए। देखते हैं कैसा होता है वो। ए मैट्रिक्स है मेरे पास, इसकी एग्जांपल है ये। तो मैं करता हूँ इसको 1 0 0, ठीक है, 0 1 0 0 0 1। पहले तो मुझे बताएं इसका डायगोनल कहाँ पे है। आपको बताया था कि ये इसका डायगोनल होता है। इसकी डेफिनेशन क्या थी कि ये एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसकी डायगोनल पे तमाम एंट्रीज जो होती हैं वो 1 होनी चाहिए हमारे पास। तो ये तमाम एंट्रीज क्या है मेरे पास 1 है, तो ये मेरे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये था 3x3 का। अब अगर मैं 2x2 का करूँ तो मैं कहता हूँ मेरे पास एक और मैट्रिक्स है B, तो उसकी एंट्रीज हैं जनाब 1 0 0 1। अब इसका डायगोनल हम चेक करेंगे, तो डायगोनल इसका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो इसके डायगोनल पे क्या हमारे पास तमाम की तमाम एंट्रीज क्या हैं, 1 है, तो ये भी मेरे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बेसिकली हम आज डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। कुछ हमने इसकी टाइप्स कल डिस्कस कर ली थी, और तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन करेंगे कुछ। लेकिन जाने से पहले आपको मैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का थोड़ा सा कंसेप्ट देता चलूँ। ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है जी। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अगर हम किसी मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ए और ऊपर टी डाल देते हैं, स्मॉल टी। ये टी ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करता है। अब ए मैट्रिक्स है मेरे पास, उसका मैंने ट्रांसपोज फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, मैं कहता मेरे पास ए मैट्रिक्स है, उसकी एंट्रीज हैं 1 3 5 7। ये 2x2 का मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, ट्रांसपोज की डेफिनेशन ये है कि हम रोज़ को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम्स को रो में चेंज कर देते हैं, तो हमारे पास वो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है वो हमारे पास क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। कैसे जी, इस पर हम ट्रांसपोज अप्लाई करके देखते हैं। ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू 1 5 3 7। इसका भी ट्रांसपोज कर लिया हमने, ठीक है। जब ट्रांसपोज इस पर अप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, डेफिनेशन क्या थी इसकी,
इसकी डेफिनेशन है कि हमारे पास जो रोज़ होती हैं वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और जो कॉलम्स होते हैं वो रोज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे चेक करते हैं हम कैसे? ये देखें 1 3 हमारे पास ये क्या है, रो है। इसको हमने कॉलम में कन्वर्ट करना तो कैसे हो जाएगी? कॉलम क्या होता है हमारे पास, ये वर्टिकल एंट्रीज, और रो क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल एंट्रीज। तो जब इसको हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे ये फर्स्ट रो को, तो ये 1 3, पहले ये हमारे पास रो थी, अब ये मेरे पास कॉलम बन गया। अब सेकंड रो की बात करेंगे, इसको भी हमने कॉलम में कन्वर्ट करना है, तो ये मेरे पास किस तरह आ जाएगा, 5 और 7। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ए मैट्रिक्स का मेरे पास ट्रांसपोज आ गया। सिंपली हमने क्या किया है, रोज़ को हमने कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया, तो मेरे पास आ गया ये ट्रांसपोज इसका। तो कल के लिए मैं कुछ टॉपिक्स दिए जा रहा हूँ। कल हम करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक करेंगे हम। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता दूं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास जी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास होता है, अगर हम किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लें तो हमारे पास वो दोबारा ए मैट्रिक्स आ जाए। ये डेफिनेशन है हमारे पास किसकी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अब हम स्क्यू सिमेट्रिक को अगर करें तो स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, अगर हम ए किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो हमारे पास वो -a मैट्रिक्स के इक्वल आए, तो हमारे पास क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो कल जब हम करेंगे एग्जांपल्स के साथ तो आपको समझ आ जाएगी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, उसका जब हमने ट्रांसपोज लिया तो वापस हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो ए ही आ गया। जबकि स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो -a आएगा। ठीक है, तो कल हम इसके जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड के साथ आपने शेयर करना नहीं भूलना। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में